हेलो एवरीवन। देखिए सीयूटी एमबीए टेस्ट पेपर कोड सीओक्यूपी 12 एंड 11 के लिए नेक्स्ट 45 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए आप में से स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले से बैंकिंग की प्रिपरेशन की हुई है, कैट की प्रिपरेशन की हुई है, जेट की प्रिपरेशन की हुई है। तो सिलेबस आपका पहले से कवर है, केवल आपको प्रैक्टिस मटेरियल की नीड है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है। तो देखिए आपको करना क्या है कि जिन्होंने भी पहले से आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सीट सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सीट सॉल्व करिए। देन जो भी वीडियोस हैं आप उसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, 2x की स्पीड से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले ये जो आप खुद से प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर रहे हैं ना, एक तरह से ये मॉक की तरह काम कर रहा है। सभी एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आप पहले सॉल्व करिए, देन 2x की स्पीड से उसके वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। एंड जिन्होंने बिल्कुल अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वीडियो देखेंगे एंड जैसे बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, देन आप उसी के साथ साथ क्लास सीट के क्वेश्चन करिए प्लस प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन करिए। तो आपको करना क्या है, डायरेक्शन एक दिन में कंप्लीट करना है, रैंकिंग एक दिन में कंप्लीट कर लेना है, वेन डायग्राम एंड सिलॉग एक दिन में कंप्लीट कर लेना है, फिगर काउंटिंग एक दिन में, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों जो है एक दिन में कंप्लीट कर लेना है। इजी है। नंबर सीरीज और इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। लेटर सीरीज एक दिन, कोडिंग डिकोडिंग एक दिन में कंप्लीट करना है। एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन 1 डे इनफ है। ब्लड रिलेशन एक दिन। कैलेंडर डाइस एंड क्लॉक इसे जो है आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। आप कैलेंडर को मेन ध्यान दीजिएगा, डाइस और क्लॉक छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना। COQP 11 के लिए डाइस पढ़े रहिएगा एंड COQP 12 के लिए कैलेंडर पढ़े रहिएगा। ठीक है ना। COQP 12 में डाइस और क्लॉक से बहुत कम चांसेस हैं कि क्वेश्चन आए। फिगर कंप्लीशन एक मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे, इम्बेडेड फिगर क्वेश्चन होंगे। इसे जो है आप एक दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें आपको करना क्या है, जो भी वीडियो क्लासेस हैं केवल आप उसे देख लीजिएगा, इनफ है। सेट थियरी एक दिन में कंप्लीट करना है आपको। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, इसे आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो टोटल रीजनिंग जो है आपकी 16 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। टाइम ड्यूरेशन कितने का होगा, मैक्सिमम 45 आवर। पूरी रीजनिंग जो है 45 आवर की है। तो आप 16 डेज में ये सभी क्लासेस कंप्लीट करिए। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद नियर अराउंड 20th 5 के अराउंड एक रिवीजन क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, लाइव चलेगी ये। और इसमें जो है टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, सभी चैप्टर कंबाइन करके। और इसी 70 क्वेश्चन में पूरी रीजनिंग आपकी रिवाइज हो जाएगी। जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हुए होंगे, जैसे डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। रैंकिंग में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सिलॉग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूरी सिलॉग, ठीक है ना, 6 to 7 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप ये सारी क्लासेस कर लीजिएगा, ठीक है, देन ये रिवीजन क्लासेस देखिएगा। इन केस अगर आप ये वीडियो बहुत आखिरी में देख रहे हैं, CUT के एग्जाम के कुछ टाइम पहले देख रहे हैं, और उस टाइम आपने अगर ये क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, देन आप सब कुछ स्किप कर सकते हैं। एंड देन आप ये जो 70 क्वेश्चन की जो सीरीज होगी, आप केवल इसको देख के एग्जाम देने चले जाइएगा। रीजनिंग में नियर अराउंड 70% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। ठीक है, अगर आप एक हफ्ते पहले क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो 16 डेज में पूरी रीजनिंग कंप्लीट, एक दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 17 डेज तो इधर हो गए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और रीजनिंग में आपको कम से कम 10+ सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि अभी PYQ आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपने रैंकिंग किया, फिर रैंकिंग के PYQ कर लिया, तो अभी आप PYQ रहने दीजिए। अभी आप सबसे पहले प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड देन इसके वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए 2x की स्पीड से। देन आपको क्या करना है, PYQ और सेक्शनल टेस्ट आपको लास्ट में देना है। ये 5 डेज में हो जाएगा। ठीक है, डन। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी क्लास करने के बाद रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 डेज में आपने पूरी क्लासेस कंप्लीट की, एक दिन में आपका पूरा पूरा रिवीजन यहाँ हुआ। और फिर जब रिवीजन देने के बाद आप PYQ सॉल्व करेंगे,
तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर 10 सेक्शनल टेस्ट है आपके लिए। तो ये सब कुछ जो है, ये 17 डेज इधर हुआ, 5 इधर हुआ, 22 डेज में पूरी तरीके से रीजनिंग कंप्लीट है आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, देन आप मॉक दीजिए। फुल लेंथ मॉक टोटल 7 है, अल्टरनेट डेज पे एक एक देते रहिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये आपको जो है रीजनिंग में ये आपको ट्रिक फॉलो करनी है। एंड कोई भी बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोग ने कंटेंट दिया है, इतना सब कुछ इनफ है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का हमने बता दिया। नेक्स्ट हिंदी के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है। आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया है तो देखिए हुआ क्या था, 2022 में बैलेंस पेपर आया था, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम, पैसेज सब कुछ आया था। 2023 में केवल पैसेज के क्वेश्चन आए थे, मुहावरे, लोकोक्ति, ग्रामर कुछ आया ही नहीं था। तो आपको क्या करना है कि आपने तो सबसे पहली बात वही सेलेक्ट किया होगा जो आपका स्ट्रांग होगा। तो हिंदी में 20+ क्लासेज हैं, प्लस सेक्शनल टेस्ट और मॉक अगर आप कंबाइन कर देंगे तो टोटल 30 क्लासेस में सब कुछ कवर है। 20 क्लासेस में सारे बेसिक क्लियर हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, और फिर जब आप मॉक के क्वेश्चन देखेंगे तो 30 वीडियोस हो जाएंगी। तो आप सिंपली 2x की स्पीड से पूरी हिंदी की क्लास देख लीजिए, बहुत अच्छे से हिंदी आपका तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में तो हर बार जो है बैलेंस पेपर ही आया है। इसमें देखिए 50% क्वेश्चन जो है ना, ये आपके रिजर्व है, ये आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस से हर बार क्वेश्चन आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हर बार क्वेश्चन आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कैसे पढ़ना है, आप गो टू कोर्स पे क्लिक करिएगा, इंग्लिश लाइव क्लास 2024 पे क्लिक करिएगा। देखिए टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 700 है, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 की आपको सीट दे दी है। एंड ईडियम एंड फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 की हमने आपको सीट दे दी है। आप 300 पे क्लिक करिए, ई बुक पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 की सीट हमने आपको दे दी है। डेली आपको इसको याद नहीं करना, डेली 15 to 20 पढ़ते रहिए। पहले दिन 15 पढ़िए, दूसरे दिन फिर 15 to 30 पढ़िए, और पुराना 15 जरूर रिवाइज करिए। तो इस तरीके से टोटल जो है आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नियर अराउंड 300 जो है, नियर अराउंड नहीं है, एग्जैक्ट 300 है ही। तो 300 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंड 200 आपका जो है ये ईडियम एंड फ्रेजेस है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। एंड इंग्लिश में क्या होगा, एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, उसकी भी आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम्स में कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। पैसेज के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। एंड नेक्स्ट, इसमें एरर के क्वेश्चन होंगे, पैराजंबल के क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी सेम 20+ क्लासेस हैं, 2x की स्पीड से आप देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैम ने जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस सीट करा रही हैं, इसको आप एक बार खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, देन उसके आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए, तो इंग्लिश आपकी यहाँ से तैयार हो जाएगी। तो सी ओ क्यू पी 12 में रीजनिंग है, हमने आपको डिटेल बता दिया। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है, इसका भी डिटेल बता दिया। एंड डीआई के लिए आपको क्या करना है, डीआई में टोटल 50 सेट है, डीआई 25 है। ठीक है, एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जो है आपका रीजनिंग में ही आएगा, लेकिन उसको हमने डीआई में रखा हुआ है। तो 25 सेट अरेंजमेंट के हैं। ठीक है, पजल टाइप के जो क्वेश्चन है, एंड 25 ये डीआई है। डेली आपको एक ही दिन में 5 6 10 नहीं करने हैं, इसका बर्डन लेना ही नहीं है। आप अपने जो भी आपका टाइम इंटरवल है, इसमें डेली 2 सेट आपको करना। ठीक है, टोटल 50 सेट है, 25 डेज में डीआई आराम से कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आप पीडीएफ सॉल्व करिए, एंड देन इसके वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। तो डीआई डेली 2 सेट आपको करना है। तो रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, COQP 12 डन है। क्वांट के लिए भी आपको डिटेल में मलिक सर बताएंगे। एंड कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर एंड जीएस के लिए आपको क्या करना है। तो जीएस के लिए आप जीएस लाइव क्लास 2024 पे क्लिक करिए। यहाँ लास्ट पे 150+ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएस लिखा हुआ है, इस वीडियो को आप देखिएगा, इसमें पूरी जीएस की हमने आपको स्ट्रेटजी बताई हुई है। एंड कंप्यूटर में जितनी भी क्लासेस हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए 2x की स्पीड से। कंप्यूटर का सिलेबस भी लिमिटेड है, तो कंप्यूटर में जितनी भी क्लासेस हैं एक बार आप इसको देख लीजिए। तो COQP 11 भी पूरा कवर हो गया। अब एक क्वांट रह गया है, क्वांट में आपको मलिक सर बताएंगे डिटेल में। हेलो एवरीवन। नेक्स्ट 45 डेज में क्वांट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जो है
कैलकुलेशन की क्लासेस को देखनी है। कैलकुलेशन की क्लासेस में सबसे पहला चैप्टर आप देख रहे हैं कि यूनिटरी मेथड है, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल है, उसके बाद डीएस कॉन्सेप्ट है। ये तीनों चैप्टर जो है कैलकुलेशन के, उसको आपको नंबर ऑफ डेज, देखिए मैंने इधर लिख रखा है ये इस साइड, तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। ये जो कैलकुलेशन की क्लासेस हैं, यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी रूल और डीएस कॉन्सेप्ट, इन तीनों तीनों क्लासेस के जो लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसको आप जो है अभी कॉन्सेप्ट ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं आप देखेंगे खुद ही, जब हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे यूनिटरी मेथड का हर जगह यूज होगा। डिविजिबिलिटी रूल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में होते हैं जिसको आप मल्टीपल देख करके आंसर करते हैं कि ये इस चीज़ का मल्टीपल है। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 25 का मल्टीपल है, कौन सा नंबर आपका 7 का मल्टीपल है, कौन सा 13 का मल्टीपल है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएस कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में ऐसी बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी जिसके अंदर आप डीएस कॉन्सेप्ट का यूज करके बिना सॉल्व किए आंसर को आसानी से कर ले जाएंगे। डीएस कॉन्सेप्ट का यूज आप देखेंगे कि एसआई सीआई में बहुत जगह यूज होता है। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन की तीनों क्लासेस को आपको कवर करना है। तो एक दिन के अंदर आप ये तीनों कंप्लीट करिए। उसके बाद देखिएगा हम लोग जो है परसेंटेज को आप पढ़ना है आपको। परसेंटेज में आपको सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट करना है। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो परसेंटेज है। तो परसेंटेज को आपको 2 दिन देना है, उसको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कैसे करना मैं अभी आपको ये भी बताता हूँ। देखिए जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना है कि आप जितना भी क्लास में कराया गया है वीडियो सॉल्यूशन, उसको सिर्फ आप देखना है आपको। जैसे परसेंटेज में मैंने जितने जितने वीडियो जो भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं उतना उतना ही देखिए। अगर आप मान ले कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्लास में कराया गया उतना ही कर जाइए। ठीक है, शीट में जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए उसको करिए। उसके बाद मैं फिर बताऊंगा फिर आगे क्या आपको करना है। उसके बाद नंबर सिस्टम को कैसे कंप्लीट करना है। नंबर सिस्टम में आप सिर्फ 2 दिन देने हैं। जो क्लास शीट है उसको सॉल्व करिए, और जो मैंने क्लास ली है उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसको आप कर लीजिए। बात समझ में आई? इसी तरीके से आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीयूटी के पर्पज से देखा जाए। अगर आपने पेपर देखा होगा तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप परसेंटेज कवर करिएगा, क्योंकि परसेंटेज के बिना आप देखेंगे हर जगह इसका यूज, आप देखेंगे इसका जो है एप्लीकेशन होता है, इसका यूज होता है। उसके बाद आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन जब आप कंप्लीट कर लें 2 दिन के अंदर, उसके बाद एवरेज में आपको सिर्फ एक दिन का टाइम देना है। एक दिन में एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको इससे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी अच्छा चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको 2 दिन देने हैं। आप इसको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसको कम से कम 2 दिन में इसको कंप्लीट करिए। रेशियो प्रोपोर्शन से आप देखेंगे एकदम मिलता जुलता एक चैप्टर है मिक्सड एलिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी आपको 2 डेज में कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना मैं आपको बता दिया हूँ कि आप जो भी हमने क्लास में कराया है उतना ही क्वेश्चंस करिए, शीट के क्वेश्चंस करिए, बस इनफ है। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत छोटा चैप्टर एलसीएम एचसीएफ है। कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, तो इसको आपको एक दिन में ही कंप्लीट करना है, ज्यादा दिन इस पे नहीं देना है। प्रॉब्लम ऑन एजेस आप देखते हैं, ये भी एक छोटा चैप्टर है। इसको भी आप, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ना पूछता ही है। प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, इसलिए इसको जो है एक दिन में आप कंप्लीट करिए। अब आती है प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे सीयूटी की, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। सिर्फ प्रॉफिट लॉस और पार्टनरशिप मिलाकर के 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। इसको आपको 3 डेज में कंप्लीट करना है। मैंने आपको दे दिया 2 चैप्टर हैं, इसको आप 3 डेज में कंप्लीट करना है। जितना क्लास में कराया गया है उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। क्लास शीट में जो क्वेश्चंस कराया उसको आप कर जाइए, उतना पहले आप करिए, आप उसके बाद आगे बढ़िए।
SI एंड CI में आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम को आपको 3 डेज में कंप्लीट करना है। बात समझ में आई? टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो उसको इसमें देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप जानते हैं कि एक ही चीज है। टाइम एंड स्पीड में अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। खासकर आप देखेंगे रेस, रेस भी इसी के अंदर में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो भी इसमें होंगे। उसके अलावा ट्रेन जो आता है, ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है TSD के अंदर आते हैं। तो इसको हम लोग को आपको इसी में आपको पढ़ना है और 3 डेज के अंदर इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। उसके बाद जब ये आप सारा कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी अर्थमेटिक जो है कंप्लीट हो गई है। और पूरी अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक अगर मैं बात करूं वेटेज कितना है, तो ये मान के चलिए आप जो है 70%। 70% आपका सिलेबस जैसे आप TSD कंप्लीट करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। आप पिछली बार अगर आपको याद है 37 क्वेश्चन आए हुए थे क्वांट में, और 37 में से यहाँ तक जहाँ तक मैंने TSD तक बताया है आपको, यहाँ तक 24 से 25 क्वेश्चन आ गया था। अगर आप 37 में 25 आ रहा तो आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स जो है 70% क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ अरिथमेटिक से देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ तक TSD तक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और 70% जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो आपका 3 2 5 यानी 25 डेज के अंदर हो जाएगा। बात समझे? 25 डेज के अंदर आप 70% का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और सिर्फ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए 70% पूछ रहा है। उसके बाद बात आती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको आपको 1 दिन में कंप्लीट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें से जो है 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिला करके आपको 3 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। मेंसुरेशन से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है वो एरिया और वॉल्यूम पूछता है। क्या पूछता है? एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। बात समझ में आई? एरिया और वॉल्यूम से पूछता है आपसे। और इसमें 2D 3D दोनों का रहेगा, 2D और 3D दोनों रहेगा। और एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसको आप 1 दिन मैंने क्लास ली है तो 1 दिन आप कंप्लीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। ज्योमेट्री अगर आपको करनी है इसको भी आपको 1 डे में कंप्लीट कर देना है। तो मेन जो है ना आपका, इतना जितना मैंने बताया है ये मेन है। यहाँ तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं जितना मैंने यहाँ तक लिखा है, तो आपका पूरा जो है सिलेबस आपका कंप्लीट है। CUT के लिए अगर बात की जाए, है ना, तो आप अगर जो है ना इस इतना ही कर ले जाएंगे तो आपका इनफ है। उसके बाद मैंने कुछ चैप्टर और भी लिख रखे हैं। जैसे मैंने एलजेब्रा है तो कभी कभी एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ लेता है। एलजेब्रा के अंदर आपको देखिए एक जनरल एलजेब्रा जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो, और साथ साथ क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, या लीनियर इक्वेशन से कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो एलजेब्रा 1 दिन आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। और ये जो मैं लास्ट में कुछ टॉपिक लिख रखा हूँ, स्टैट्स है, सेट थ्योरी, स्टॉक एंड शेयर है, जो है COQP 11 में पूछा जाता है। तो इसको आप जो है 2 डेज के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री जब जहाँ तक बात की जाए, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इससे क्वेश्चन जो पूछा गया और जामिया में पूछा गया है, तो मैं इसको जो है लास्ट में जब टाइम बचेगा तो मैं इसको एक क्लास लेकर के इसको कंप्लीट कर दूंगा, जामिया में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि कौन सा चैप्टर आपको देना है और कितना दिन देना है, कितने दिन में कौन से चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। मैंने ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको और यहाँ बता देना चाहता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जितने चैप्टर्स है इसमें इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, सबसे पहले किसको कंप्लीट किया जाए, ये भी बहुत बात आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप परसेंटेज को पढ़िएगा, है ना। सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़िए। उसके बाद देखिए इसी परसेंटेज पढ़ने के बाद तुरंत आप नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन को भी कंप्लीट करिए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद देखिए पढ़ना तो आपको ऐसे ही है, लेकिन ज्यादा किस पे फोकस करना मैं ये बता रहा हूँ आपको।
ये 3 चैप्टर कवर कर लीजिए। तो जो कोर अर्थमेटिक है ना, खासकर टाइम एंड वर्क, वर्क एंड मेजर, पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करिए। इस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा फोकस करना है। SI CI पे ज्यादा फोकस करना है। TSD पे ज्यादा फोकस करना है। ये जो 4 चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस, SI CI, है ना, टाइम एंड वर्क, वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों एक ही यूनिट के चैप्टर हैं। और TSD, इस ये जो चैप्टर है वो परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और इनको अच्छे से करके जाइएगा। पढ़ना तो आपको सभी चैप्टर है। उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी आप पे फोकस करना है, और क्या नाम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से आप देखेंगे 2022 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लेना है। मेंसुरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में कराए हैं, उससे आपका हो जाएगा। ज्योमेट्री अगर आप पढ़ लेंगे तो एक एक दो क्वेश्चंस आता है, बेसिक क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको कौन से चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करना है और किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, और स्टार्टिंग कैसे करनी है। मैंने बताया कि पहले कैलकुलेशन की क्लासेस देखनी है, खासकर यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी रूल और DS कॉन्सेप्ट। जब ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 30 डेज के अंदर ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी है। 30 डेज के अंदर आपको ये सारा काम कर लेना है, जितना मैंने आपको बताया है। उसके बाद लास्ट 15 डेज में आप क्या करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लास्ट 15 डेज से अगर बात की जाए, लास्ट 15 डेज में आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा एक बार देखिएगा। इसमें क्या करना है आपको, देखिए जैसा आपको पता है कि मैंने अभी कुछ सेक्शनल टेस्ट करवाए हैं। जैसे कोर्स कंप्लीट होता है उस लगातार मैं फिर सेक्शनल टेस्ट पे काम करूंगा। तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, तो आप या तो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद सेक्शनल टेस्ट दीजिए, या आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं उसी के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि सेक्शनल टेस्ट, हर सेक्शनल टेस्ट का मतलब कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका एक टेस्ट होता है ना, सेक्शन वाइज। तो सेक्शनल जो है टेस्ट आपको आपको देना है। सेक्शनल टेस्ट के बाद आप जानते हैं कि मैं PYQ कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर होंगे उस चैप्टर से में रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए हैं, खास करके CUT PG MBA, जो भी CUT MBA में LLB, उसको भी इंक्लूड किया गया है। AMU के 4 से 5 साल के पेपर, जामिया के 3 साल के पेपर और CMAT के 5 साल के पेपर, इतने सारे PYQ, 4 एक डिफरेंट एग्जाम के, AMU, जामिया, CMAT एंड CUT, 4 डिफरेंट एग्जाम के, MBA के एग्जाम के PYQ आपको कराए जाते हैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। बात समझ में आएगी नहीं। सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट के बाद आप देख रहे हैं PYQ, ये देखिए सेक्शनल टेस्ट प्लस PYQ, ये आपको करना है। क्योंकि लास्ट 15 डेज है की बात कर रहा हूं मैं, तो आपने 30 डेज में पूरा सब सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको सेक्शनल टेस्ट, PYQ प्लस एक मॉक। अब ये देखिए, जैसे आपको पता है कि आपको 7 मॉक्स दिए गए हैं, है ना, टोटल 7 मॉक दिए गए हैं। 15 डेज के अंदर आप ऑल्टरनेट डेज करके, 1-2 दिन बाद करके सारे मॉक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेक्शनल टेस्ट, PYQ और मॉक पे फोकस करना है लास्ट 15 डेज में। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। जहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप जा करके वीडियो सेक्शन में कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लिया करिए। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना है ना, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। और साथ ही साथ रिवाइज करने के बाद सेक्शनल टेस्ट, PYQ और मॉक, ये लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी है। इतना कर लीजिए आप लोग। 45 डेज टोटल है, मैं बताया हूँ प्लान आपका क्या होना चाहिए। अगर आप इतना सब कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपका जो भी, अगर मान लें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 80 to 90% प्लस क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको कोई आदर्श बुक या सोर्स के फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं खुद यहाँ पे करा दूंगा। आप खुद देख रहे हैं कि शीट के क्वेश्चन ही आप जाने 50 के आसपास रहते हैं। उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन आपको सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे। PYQ में भी 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 15-20 इधर हो जाएगा, 20-25 इधर हो जाएगा, 40 क्वेश्चन तो इधर ही हो जाएगा। और अगर मैं चैप्टर की बात करूं शीट की, तो 40 से 50 क्वेश्चन या 40 to 50 क्वेश्चन शीट के अंदर है।
तो आप देखेंगे कि जब ये PYQ, सेक्शनल टेस्ट और क्लास शीट कुल मिलाकर के जब आप ऐड करेंगे ना, तो आप अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस मिलेगा आपको एक चैप्टर से। और मुझे नहीं लगता है कि 45 डेज या 2 मंथ्स में एक चैप्टर से अगर आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो किसी और बुक या किसी और रिसोर्स की आपको जरूरत है। आप इसी को अगर मल्टीपल टाइम्स करिए, जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं एक बार करिए, अगर आपको और टाइम मिल रहा, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल टाइम्स करिए, 2 बार करिए, थ्री थ्री टाइम्स करिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी चीज को करने की जरूरत है। जितना क्वेश्चंस कराया गया क्लास में और जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, सेक्शनल टेस्ट, PYQ, मॉक वगैरह जितनी भी है, ये सारा सारा आप जितनी बार मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए, काफी है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। वो आप देखेंगे आसानी से आप जो है एग्जाम में 90% प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टडी प्लान था क्वांट के लिए। आई होप आप जो है इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि नेक्स्ट 45 डेज में क्या करना चाहिए, कि जितनी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस की है, सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि आपके लिए इनफ है। तो देखिए ओवरऑल जो है पर डे आपको 7 to 8 आवर मिनिमम आपको पढ़ने हैं। हमने आपको जो है एक पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है कि इस पर्टिकुलर डेट को आप ये चैप्टर कंप्लीट करिए, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब में हैं और वो डेली 7 to 8 आवर नहीं दे सकते, वो डेली 4 to 5 आवर दे सकते हैं। लेकिन जो वीकेंड सैटरडे और संडे है, इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे 12 आवर करके। इसलिए हमने एक पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन की है। ओवरऑल हमने आपको बता दिया कि 16 डेज पूरे टॉपिक आप एक बार कवर करेंगे, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड क्वांट में सर ने आपको बता दिया 30 डेज में पूरा पूरा क्वांट कवर हो जाएगा। ठीक, डीआई आपको डेली सेट आपको करने ही करने हैं 2 सेट। डीआई और अरेंजमेंट ये COQP 11 में नहीं आएगा। एंड इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, डेली आप एक एक क्लास भी करते रहेंगे ना तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो आप जो है आप अपना एक टाइम टेबल बना दीजिएगा, क्योंकि सभी का टाइम टेबल अपना अपना अलग होता है। तो कौन सा सेक्शन आपका वीक है, क्या स्ट्रांग है, इसको आप फॉलो करिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन फोकस जो है आपको क्वांट पे करना है, क्योंकि रीजनिंग हम लोगों ने जितना पढ़ाया है, जिस लेवल का पढ़ाया है, केवल इसका जो है रियल एग्जाम में 70 to 80% ही आएगा। हम लोग का जो क्लास के जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अप ही है। तो रीजनिंग आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं ना तो कर ले जाएंगे। मेन फोकस आपको क्वांट पे करना। तो डेली लास्ट में अगर आपने ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, डेली 7 to 8 आवर आपको कवर करना होगा। ठीक है ना, तो 45 डेज की बात है, फिर इंजॉय करिएगा। फिर 55 डेज इधर मेहनत कर लीजिए। तो डिटेल स्ट्रेटजी हम लोगों ने आपको बता दी है। एंड कोई भी आपका डाउट है, आप 9:30 PM के बाद कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको मालूम है।